Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity. शादी के कितने साल बाद फिर से हमारी ट्रांसफ़र अपने होम टाउन हो गई थी, जहाँ बचपन बिताया, जहाँ के बाज़ार कूचे गली गली चप्पे चप्पे की खाक छानी थी। पानीपत का अंसार बाज़ार, वो हलवाई अट्टा और वो कलंदर चौक। न जाने कितनी बार बड़ी दीदी के साथ नक्काशी के काम और कशीदाकारी के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बाज़ार दौड़ पड़ते थे, और आज कई साल बाद फिर से जाना हुआ। हम घर से कार में सामान रखकर चल दिए थे। ट्रक में पूरा सामान लोड होकर एक दिन पहले ही पहुंच गया था। रिमझिम सी बरसात, मॉनसून का महीना और जगह जगह पानी भरे हुए गड्ढे, लेकिन इनमें भी आनंद था। अपना बचपन जीने का, अपनी पुरानी सखियों को खोज कर फिर से मिलने का। कितनों को फेसबुक पर ढूंढ लिया था तो कितनी को तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया था। कुछ महान हस्तियां बन गई थी और कुछ उनसे भी बढ़कर होम मिनिस्टर यानी कि हाउसवाइफ्स। मॉडल टाउन, होली पार्क, न जाने कितनी फिल्मों की वहाँ शूटिंग हुई थी। खुले खुले मैदान, पानीपत की लड़ाइयाँ तो सबको याद है भाई, पर हमारी सहेलियों की लड़ाइयाँ और भाई बहनों के किस्से कोई पानीपत की लड़ाई से कम नहीं थे। मैं बीते दिनों की हर बूंद को हथेली में बांध लेना चाहती थी। काश वो बचपन की बारिश सदा के लिए हाथों में समाई रहती, और वो रंग बिरंगी कश्तियाँ कागज की छोटे नदी नालों बरसातों में डूब ना जाया करती। जहाँ को डूबती वहाँ नन्हा सा दिल भी तो डूब जाया करता था। पर फिर पलक झपकते नई किश्ती, उससे भी बड़ी और उससे भी बड़े दूर तक जाने के सपने। वो खट्टी मीठी यादें, झूले और बड़े से देवी मंदिर में जाकर शाम को पूजा करना। देवी मंदिर के अहाते में हाथी हमेशा बंधा ही रहता था, और हम सब सहेलियां ग्रुप में घंटों मंदिर में पूजा अर्चना कर शाम की आरती के बाद घर लौटती। लाइट चले जाने पर अंताक्षरी के दौर शुरू हो जाते थे, और बरसात होने पर बिना किसी हिल हुज्जत के सड़कों पर बिना परवाह किए कौन देख रहा है कौन नहीं, बल्कि जो नजर आता उसे भी साथ खींच लेते। सिर पर कागज की टोपी लगाए, दोनों हाथ फैलाए, मॉनसून की बरसात के इंतजार में। हमें तो बचपन में स्कूल से आते हुए स्कूल बैग को ही संभालना होता था। जूते कपड़े वो सब बरसात के नाम पर ही कीचड़ गवासान। मुझे आज भी याद है, 5th क्लास में एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी। किसी सरकारी अनुदान के तहत कुछ बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिला था। मॉनसून की बरसात होने से पहले वो कहा करती थी, बरसात ना हो तो अच्छा है। मैं कहती क्यों, तो वो मुंह नीचे करके बोलती, एक जोड़ी कपड़े हैं, भीग जाते हैं तो अगले दिन तक सूखते नहीं हैं। स्कूल आने में बहुत मुश्किल होती है, ऊपर से पूरा रास्ता पार कर कच्चे गलियारों से होकर घर जाना होता है। तब समझ नहीं था कि भूख क्या होती है और भूखी आंखें क्या होती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। तब मैं भी कई बार रास्ते से ही ड्राइवर भैया से कहकर उसे उसके घर के मोड़ तक छुड़वा देती थी, लेकिन वो घर के काफ़ी दूर पहले ही एक बड़ी सी प्लास्टिक के आटे की खाली बैग को निकाल कर खुद को उसमें लपेट लेती। ड्राइवर भैया बताते थे कि कृष्णा घर से काफ़ी दूर पहले ही उतर जाती है और अपने जूते भी हाथ में ले लेती है। 5वीं क्लास के बाद हमारे स्कूल बदल गए। कभी कभार रास्ते में बाजार में वो दिख जाती। फिर सुना था 8वीं के बाद उसकी शादी हो गई। बहुत बुरा लगा था, पर उसके पिता नहीं थे, और माँ 4 बच्चों के साथ कैसे घर का गुजारा चला रही थी आज समझ में आ रहा था। मुझे याद है, मैंने एक बार उसे गिफ्ट में टिफ़िन बॉक्स दे दिया था, और अगले ही दिन उसने मुझे वापस कर दिया, ये कहकर कि माँ ने मुझे बहुत मारा है, मैं किसी का चुरा कर ले आई हूँ। तब मैं खुद चलकर उसके घर गई थी और कहा था कि आंटी जी, मैंने खरीदा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे थे, कहीं से मिले थे तो मैंने एक कृष्णा को दे दिया। लेकिन उसकी माँ ने हाथ जोड़कर मुझे कहा, बेटा हमारी इतनी औकात नहीं है, तुम इसको इतने महंगे उपहार ना दिया करो। फिर बोली, और मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? पहली बार घर आई हो बूंदाबांदी में, वो बचपन, वो बारिश, वो सब चीज़ें आंसुओं में घुल रही थी। वो क्या प्यार से बोल रही थी, मुझे तो सिर्फ उनके होठ बोलते नजर आ रहे थे। तब कृष्णा की मम्मी ने अपने घर के अहाते में से मूली के पत्ते तोड़कर नमक लगाकर मुझे खिलाए थे। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, पर आज तक मुझे उसके जैसे खाने का स्वाद किसी चीज़ में नहीं मिला। बचपन छूट गया, पढ़ाई के लिए शहर छूट गया, और आज इतने अरसे बाद अपना शहर। निगाहें हर किसी में अपने मिलने वाले को ढूंढती है, और वो मीठा सा बचपना।
हम नए घर में आते ही कमर कसकर घर सजाने में लग गए और बच्चे उछल कूद में। सरकारी आवास था, लगभग सब कुछ साफ सुथरा किया हुआ। कुछ ही देर में एक लड़की सहायिका की तौर पर आ गई और बोली, आंटी जी आप बताती जाइए, मैं सामान रखवाती जाऊंगी। मैंने कहा, आप कौन है और कहाँ से आई है? उसने बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहा, आंटी जी यहाँ देवी मंदिर के पीछे ही रहती हूँ। माँ अक्सर बीमार रहती है और मैं घरों में काम करके माँ की थोड़ी मदद कर देती हूँ। माँ ठीक हो जाएगी तो माँ काम करने आएगी, फ़िलहाल मैं ही आऊँगी। मेरा नाम आशा है। पता नहीं क्यों मुझे छोटी सी आशा में एक अलग सा अपनापन लगा। थोड़ी देर में सामान पोंछकर अलमारियों में लगाते लगाते जब वो एक गत्ते का डिब्बा खोलने लगी तो मैंने दूर से ही आवाज़ लगाकर कहा, आशा ज़रा ध्यान से, इसमें कांच का सामान है। तो उसने बड़ी हिफाजत से उसको खोला और उसमें से एक एक करके सारे सामान को सामने के शोकेस में सजाती चली गई। आखिर में नीचे एक कांच का छोटा सा हाथ का बनाया हुआ डिब्बा था और उसमें थी एक रंग बिरंगी कागज़ की नाव। आशा ने नाव को देखकर ज़ोर से आवाज़ लगाई, आंटी जी ये आपने कहाँ से खरीदा? मैंने कहा, नहीं आशा, मैंने इसे खरीदा नहीं है। बचपन में हमारे घर में शीशे का काम हो रहा था तो मैंने इसे अपने मिस्त्री की मदद से बनाया था। ये मेरे बचपन की याद है। मैं तो इसे हमेशा साथ रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे मेरा बचपन कैसा था, मीठी मीठी यादें कैसी थी। आशा ने कहा, लेकिन कागज़ की नाव पर जो फूल बने हैं ये सब? तो मैंने बताया कि सब मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। क्यों, क्या हुआ? तब उसने कहा, जी बिल्कुल इसी तरह का एक छोटा सा डिब्बा मेरे घर भी है जिसके किनारे टूट गए हैं, मैला सा हो गया है, चूल्हे के धुएं की कालिक भी पड़ गई है। पर माँ दिन में आईना साफ नहीं करती जितनी बार उस छोटे से कांच के डिब्बे को। तब मैंने आशा के दोनों कंधे झकझोर कर पूछा, क्या तुम्हारी माँ का नाम कृष्णा है? आशा अजीब सी थरथराहट के साथ जोर से मुझे गले लगकर बोली, क्या आप अनु है? क्या मैं आपको अनु मौसी कहूँ? मुझे नहीं पता था कि वो कागज़ की नाव जो मैंने 5th क्लास में एक जैसे 2 बॉक्स बनाने के बाद कृष्णा के साथ अदला बदली में दोस्ती की सौगात में, या यूँ कहूँ मॉनसून की उस छपाछप वाली बरसात में दी थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था बेटा कोई महंगी सौगात ना देना। और ये बचे हुए कांच के टुकड़े से बना बॉक्स जिसके किनारे भी कागज़ से चिपकाए हुए थे और उसमें रखी हाथ से बनी कागज़ की नाव कहीं से कुछ भी कीमती नहीं था, पर वो मेरे लिए बेशकीमती था। बस अब मैं चलने लगी थी, सारा सामान खुला छोड़कर जल्दी से आशा के साथ कृष्णा के घर की ओर। मुझे पता था अभाव में जूझती वो स्वाभिमानी लड़की आज भी मुझे देखकर मुझसे यूं ही लिपट जाएगी और मैं बिना गाड़ी लिए पैदल पैदल चल दी थी, बारिश में भीगती, कागज़ की कश्तियाँ और अपना सा प्यार लिए हुए, अपने बचपन की सहेली से मिलने, अपने बचपन की सहेली कृष्णा से मिलने। दोस्तों, आप भी अपने बचपन के दोस्तों को याद करते होंगे, अपनी बचपन की सहेलियों को याद करते होंगे, तो देर किस बात की, जाइए और जल्दी से उन्हें मिलिए और सुनते रहिए हमारी चटपटी कहानियाँ, चटपटी बातें, और वो भी मेरे चटपटे अंदाज में, और सिर्फ ख्यातिज़ वॉइस सोसाइटी पर।